आज अजीजों, खुदावन के कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं और कोशिश करूंगा मैं इसको जल्दी ख़त्म करूं, होली कम्युनियन भी कर लें। तो आप सब लोग जो हम सभी फैमिली हैं चर्च की, तो चर्च के बाद अगर कोई जाना चाहे भाई अख्तर के घर पर या जहां पर भी आप चेक कर लें कि जहां पर वो जमा है, तो आप ज़रूर जा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि चर्च को भी हम अगर जल्दी ख़त्म कर लें, तो ताकि टाइम थोड़ा सा हो कि आप लोग विज़िट कर सकें उस फैमिली को, जहां पर भी शाम को वो हों या जहां पर आप जाना चाहें, क्योंकि डिफरेंट घर हैं। बहन एलिज़ाबेथ का भी घर है, वो भी सारे अपने आप को पूरी फैमिली समझते हैं, और भाई अख्तर का घर है, भाई शमीम का घर है, किसी जगह पर भी आप शाम को जा सकते हैं। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो आज के दिन के लिए। हम थोड़ा कुछ चंद एक बातें सीखेंगे न्यू टेस्टामेंट चर्च के हवाले से कि नए अहदनामे की जो कलीसिया है, वो कलीसिया उसका क्या मतलब है, और हम कलीसिया में हमारा क्या रोल है, और हमें क्या होना चाहिए, और हमें कलीसिया जब हम चंद एक पिछले हफ्तों से सीख रहे हैं कि हमारी पहचान क्या है, हम यीशु में क्या हैं, हम कैसा इख्तियार है हमारा, हम कलीसिया होते हुए, यीशु के बेटे बेटियां होते हुए हम क्या हैं, हम वी आर ट्राइंग टू लर्न आवर आइडेंटिटी, अबाउट आवर आइडेंटिटी, कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो क्या है। तो आज हम कलीसिया के बारे में, द न्यू टेस्टामेंट चर्च, नया अहदनामा और उसकी कलीसिया के बारे में चंद एक बातें सीखेंगे, और फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक नहीं और उसके अगले वीक में। चर्च जो कलीसिया है उसका ग्रीक की जो वर्ड है, यूनानी जो लफ्ज है कलीसिया, उसके बारे में, चर्च तो इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, चर्च इंग्लिश का लफ्ज है, और उसके साथ जो ग्रीक यूनानी लफ्ज है वो है इक्लीसिया। इक्लीसिया यूनानी वर्ड है, और फिर उसके बाद और ज़बानों में अलग अलग इसी तरीके से इसकी ट्रांसलेशन के मुताबिक वर्ड्स हैं जो कलीसिया के लिए, चर्च के लिए है। तो मगर हम क्योंकि इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी से हमारा ताल्लुक है, तो हम अपनी ज़ुबान में ही देखते कि हम अपनी ज़ुबान में जो चर्च है उसका क्या आगे वर्ड है, क्योंकि यूनानी ज़ुबान तो ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए कि उसका इक्लीसिया, और यहाँ पर हम अक्सर यहाँ पर स्पेनिश भी चलती है, तो स्पेनिश में इग्लीसिया बोलते हैं वो लोग सब। इग्लीसिया आपने लिखा भी देखा होगा, बोलते हैं कलीसिया को, और फिर हिंदी में भी कलीसिया ही बोलते हैं, हिंदी में भी कलीसिया, या हिंदी में एक और वर्ड है मंडली, मंडली भी बोला जाता है, और इसके साथ फिर उर्दू में ऑफ कोर्स कलीसिया है। तो कलीसिया या चर्च जो है, ये बाइबल में कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है जो कि किसी बिल्डिंग के लिए हो, या किसी डिनोमिनेशन के लिए, किसी मिशन के लिए हो, कि ये फलानी मिशन है, ये फलानी मिशन है, कोई कैथलिक है, कोई प्रेस्बिटेरियन है, कोई लूथरन है, कोई बैप्टिस्ट है, कोई पेंटिकॉस्टल है, कुछ ऐसा चर्च के लिए, कलीसिया के लिए बाइबल में कोई रेफरेंस नहीं है। बाइबल में कलीसिया को कलीसिया ही कहा गया है कि खुदा उनके लोग। एक्चुअल में कलीसिया का मतलब एक मजमा है जहां पर लोग जमा होते हैं, किसी भी मकसद के लिए जमा हो सकते हैं, और अलग अलग ज़बानों में ये उसका मतलब है। पर हम बिब्लिकली न्यू टेस्टामेंट के चर्च हिसाब से कलीसिया जो है, ये कलीसिया लफ्ज़ है, उसको हम एक चर्च की, खुदावन की इबादत करने वाले खुदावन के लोग, या खुदावन के जो उसके नाम से कहलाते हैं, उसको हम कलीसिया के नाम से जानते हैं, और चर्च के इंग्लिश में चर्च के नाम से जानते हैं। चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, चर्च किसी बिल्डिंग का को नहीं कहते। हम कहते तो हैं फलाना चर्च, मगर बाइबल में ऑफ कोर्स जो कलीसियाएं हैं उनका जिक्र है, फलां शहर की कलीसिया, फलां शहर की कलीसिया। जैसे मुकाशफा, दूसरे बाब और तीसरे बाब में चैप्टर्स में, रेवोल्यूशन में हम सेकंड और थर्ड चैप्टर में 7 कलीसियाओं के नाम खत
जो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना को लिखवाए कि लिख और इनको भेज दे, और उनकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ और बताने के लिए भी, और क्या करना चाहिए कि मैं जल्द आने वाला हूँ, उसके लिए अपनी कैसी तैयारी करे सारी कलीसियाएं। तो वो ये शहरों की कलीसिया का जिक्र जरूर है कि फलां शहर की कलीसिया, और यहां पर यह भी जिक्र नहीं है कि किसी पास्टर की कलीसिया है, किसी पास्टर की कलीसिया नहीं, मगर मॉडर्न दौर में हम पास्टरों की कलीसिया के नाम से भी कलीसियाओं को जानते हैं, फलाने का चर्च, फलाने पास्टर का चर्च, फलाने पास्टर का चर्च, फलाने पास्टर की कलीसिया। तो अदर देन दैट एक्चुअल में खुदा की कलीसिया है, खुदावंद यीशु की कलीसिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु की ही कलीसिया है, यीशु के ही लोग हैं, यीशु की ही इबादत करने के लिए जमा होते हैं। तो चंद एक बातें और देखते हैं खुदावंद के कलाम में। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 16वां बाब 16 चैप्टर में हम चलेंगे, और मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 16 और उसकी 18 वर्स। यहां पर खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं। ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं अपने शागिर्दों से, कि उन शागिर्द उनके पास हैं, और वो पतरस से एक्चुअली कह रहे हैं। अगर मैं ऊपर से पढ़ूं तो लिखा है, उन्होंने कहा बाज यूहन्ना, खुदावंद यीशु मसीह पूछते हैं कि जब यीशु कैसर और फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने आदम को, यानी मुझे, खुदावंद यीशु मसीह पूछ रहे हैं क्या कहते हैं। उन्होंने कहा बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया, या नबियों में से कोई। उसने उससे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो। आमीन। तुम मुझे क्या, दुनिया जो भी कहती है, तुम मुझे क्या कहते हो, अपने शागिर्दों से पूछते हैं खुदावंद यीशु मसीह, तुम मुझे क्या कहते हो। तो शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, यानी तू ही मसाया है जिसको खुदा ने अपना बेटा बनाकर इस दुनिया में भेजा है। 17 वर्ष में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। हालेलुया। हम भी अगर ये खुदावंद यीशु को यीशु कहते हैं, यीशु खुदा का बेटा कहते हैं, जिंदा खुदा का मसीह कहते हैं, तो ये बात हमें खुदा ने खुद अपने रूह के जरिए से हम पर उजागर की है, रिवील की है, और हम ये कन्फेशन करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। ताकि हम मसीही कहलाते हैं क्योंकि हम मसीह की पैरवी करते हैं। मसीह की पैरवी करने वाले लोग उसके मानने वाले लोग हैं। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि तू ये गोश्त और खून ने नहीं, यानी तूने अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, अपने दिल से, दिमाग से ये सोच कर नहीं कहा, बल्कि खुदा ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है ये बात। और मैं भी खुदा यीशु मसीह कहते हैं पतरस को, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तू पतरस है। मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। पतरस का मतलब है पत्थर, पत्थर, और यूनानी जुबान में पेत्रोस। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। यह बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया
कायम करने के लिए बोला, कलीसिया की बुनियाद रखने के लिए बोला। मगर अजीजों, मैं छोटी सी बात यहां पर एक बताना चाहता हूं। बेशक कहने में, ये पढ़ने में भी ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं, तू पतरस है, तू वो पत्थर है जिस पे मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। तो अजीजों, पतरस तो थोड़े दिनों का था और वो फिर जाता रहा। बेशक पतरस पढ़ने में ऐसे ही आ रहा है, और पतरस को भी खुदावंद ने पेंतिकोस्त के दिन जब पहले दिन इस्तेमाल किया है तो 3000 लोग, आमीन, 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए। उसी दिन 120 की जो जमात थी उसमें 3000 लोग और शामिल हो गए, और वो कलीसिया पहले ही दिन उसकी जो तादाद थी 3120 हो गई। हालेलुया। और उसके बाद फिर रोज रोज जो तालीम पाते और बपतिस्मा लेते, वो खुदावंद को कबूल करते और उस कलीसिया में शामिल होते जाते थे। हम कलाम में पढ़ते हैं इस बात को। पर अजीजों, मैं आपको बताता हूं एक बात, यहां पर बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि अब उसके बाद भी तो लोग आए जिन्होंने कलीसियाओं को शुरू किया, स्क्रैच से शुरू किया, और कलीसियाएं बढ़ती बढ़ती बढ़ गई, बहुत बड़ी। तो ऑफ कोर्स पीटर, पतरस का मतलब पत्थर है, और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसमें आलम अरवाह के दरवाजे गालिब ना होंगे, ना आएंगे। आलम अरवाह के बारे में भी हम देखते हैं कि वो क्या चीज है। छोटी सी बात, छोटी सी ब्रीफली देखते हैं। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं कि तूने जो कुछ जाना और मुझे पहचाना है कि मैं जिंदा खुदा का मसीह हूं, और ये बात तुझे आसमान से ही रिवील हुई है, तो देख तू पतरस है और मैं इस पत्थर पे। एक्चुअली खुदावंद यीशु मसीह वहां पर अपने ही बारे में कह रहे हैं, तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया जो है वो कायम करूंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आमीन। आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। जो कलीसिया मैं इस पत्थर पर कायम करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह पतरस को नहीं कह रहे कि तू जो पत्थर है तुझ पर कायम करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह खुद एक चट्टान है, और वो एक ऐसा पत्थर है जो कि फाउंडेशन, कलीसिया की फाउंडेशन है। हालेलुया, प्रेज गॉड। कलीसिया की फाउंडेशन है, कलीसिया की बुनियाद है, जो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह पतरस को नहीं कह रहे कि तुझ पर मैं कलीसिया कायम करूंगा, वो कह रहे इस पर मैं कलीसिया कायम करूंगा। तू पतरस है, तू पत्थर है, ठीक है, हालेलुया, तेरा ईमान मजबूत है, और तूने मुझे पहचान लिया कि मैं जिंदा खुदा का मसीह हूं, मगर मैं तेरी जो मैं भी तेरी ही बुनियाद हूं। हालेलुया, तेरे ईमान की फाउंडेशन हूं मैं। हालेलुया। और मैं इस पत्थर पर जो है अपनी कलीसिया को कायम करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि आगे लिखा है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। हालेलुया। तो अजीजों, मैं और आप जिनकी बुनियाद, जिनके ईमान की बुनियाद, जिनके मानने की बुनियाद, जिनकी जिंदगी की बुनियाद, जिनके फेथ की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह पर है, जो हकीकी चट्टान है, तो मैं और आप भी एक कलीसिया होते हुए, हम भी उसका हिस्सा होते हुए यही इख्तियार रखते हैं कि जो कुछ जमीन पर बांधे वो आसमान में बंधे। हालेलुया। क्योंकि चाबी जो है वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु का नाम, हालेलुया, जो सब नामों से आला है, वो नाम जिसके आगे अबलीसी कुव्वतें थरथराती और कांपती हैं, वो जानती है कि यही एक है। हालेलुया, यही एक है, इसके अलावा और कोई नहीं है, और यही इख्तियार है, यही कुल आसमान और जमीन का इख्तियार इसी नाम में है और इसी के पास है। हालेलुया। और ये भी वो जानती है कि यही हमारी मजबूत चट्टान है,
जिस पर हमारा ईमान है। प्रेज गॉड। तो पतरस की फाउंडेशन भी वही थी। पतरस का मतलब पत्थर ही है। पहले पतरस का नाम शमाउन ही था, शमाउन पतरस कहलाता था। तो मगर खुदावंद यीशु मसीह कहते तू पत्थर है, तेरा नाम पतरस है, पर मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को कायम करूंगा, जिसपे आलम अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। बहुत से और भी अजीजों, इस दुनिया में बहुत से और भी पतरस नाम से कहलाते हैं, राइट। तो उनके ऊपर तो कलीसियाएं कायम नहीं है। आमीन। बेशक ज्यादातर तो मसीही लोगों के ही पतरस नाम होते हैं, आमीन, बट वो उन मिनिस्ट्री में नहीं है। और या उनकी बहुत सारे पास्टर भी हैं, पास्टर जिनके नाम पतरस हैं, जिन्होंने कलीसियाएं कायम की हैं। मगर जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, जिस पर कलीसिया कायम की जाती है, वो यीशु मसीह खुद है, वो चट्टान। हालेलुया। एक हवाला पढ़ते हैं। मैं ऑलवेज अपने जो भी मैं प्रीच करता हूं या कहता हूं, उसको मैं बाइबल से ही बैकअप करता हूं। मैं मेरे पर्सनली आर्गुमेंट या पर्सनल मेरी प्रीचिंग नहीं होती है। आई मीन, एक हवाला पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट में ही, इफिसियों के खत में चलते हैं, उसका 2 बाब, इफिसियों 2 बाब और उसकी 20 आयत। इफिसियों 2 बाब, इफिशियंस चैप्टर 2 और उसकी 20 वर्स। और रसूलों और नबियों की न्यू, और रसूलों और नबियों की न्यू पर, रसूलों और नबियों की न्यू पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो, मैं और आप। ठीक है, ये गौर से इसको देखिए, गौर कीजिएगा, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और रसूलों और नबियों की नींव पर, रसूल और नबी जितने भी आए खुदावंद यीशु मसीह से पहले, और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी जो थे, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने रसूल का लक़ब दिया है, रसूलों का, अपोस्टल्स कहा उनको, उनकी नींव पर, वो खुद नींव नहीं है, उनकी नींव जो यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जिसमें पतरस भी शामिल है, पतरस रसूल भी शामिल है, और सारे नबी भी शामिल हैं। उनकी न्यू खुदावंद यीशु मसीह जो हकीकी चट्टान है, मजबूत चट्टान है, वो जिसके कोने का सिरा का पत्थर खुद मसीह यीशु है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह यीशु है। तमीर किए गए हो तुम लोग, हम सब तमीर किए गए हैं, हम एक चर्च बने हैं, कलीसिया बने हैं, एकलीसिया बने हैं। प्रेज गॉड। अगली आयत पढ़ते हैं, फिर आगे मैं इसको इस आपके लिए इसमें से पढ़ता हूं, बाइबल में इस चंद एक और आयतें इसके साथ पढ़ता हूं। इफिसियों 2 बाब और उसकी 20 आयत हमने पढ़ी है। अगर मैं 19 आयत से पढ़ूं तो लिखा है, पस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए। ठीक है, खुदा का जो घराना है, खुदा की फैमिली है, खुदा की जो उसके घराने के लोग हो गए, जैसे सारे नबी और सारे रसूल और सारे खुदा के लोग, जो ओल्ड टेस्टामेंट के लोग भी जब हम पढ़ते हैं तो उनके साथ सब खुदा के घराने के हो गए हो, और उनके सबके हम वतन हो गए हो, जो अपने वतन, जो आसमान उनका हकीकी वतन है, उसमें सारे हैं, और उसी में हम सारे भी उसी वतन के हम वतन हो गए हैं, और उसके घराने के हो गए, उसी फैमिली में हम लोग भी आ गए हैं। और 20वीं आयत में लिखा है, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने का सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तमीर किए गए हो कि तुम चर्च बन जाओ। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक एक मकदस बनता जाता है,
और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। हालेलुया, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। तो अजीजों, हम सब, वी आर द चर्च, मैं, आप, हम सब खुदा का मस्कन है, खुदा का मकदस है। हम कलीसिया जो है वही चर्च है, वही खुदा का मकदस और वही कलीसिया जो है वो खुदा। आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे चंद एक और आयतें भी, अगर आज टाइम हुआ तो, या फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हम कलीसिया खुदा का बदन है, सबको मालूम है। आमीन, प्रेज गॉड। और एक और हवाला पढ़ते हैं, इफिसियों 3 बाब और उसकी 10 आयत। इफिशियंस चैप्टर 3 की 10 वर्स। और सब पर यह बात रोशन करूं कि जो भेद अजल से, पौलुस रसूल कहता है कि, और सब पर यह बात रोशन करूं कि जो भेद अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है। पौलुस रसूल कहता है कि मैं ये भेद तुम पर, सब पर खोलना चाहता हूं कि जो भेद अजल से, दुनिया के शुरू से ये भेद जो है, ये भेद ही रहा है और सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा है, क्योंकि खुदा ही इस भेद को जानता था और कोई इस भेद को नहीं जानता था, यानी कलीसिया के भेद को। नबी जो ओल्ड टेस्टामेंट के हैं, वो जब फ्यूचर में देखते थे तो उनको कलीसिया नजर नहीं आती थी। वो यीशु के बारे में जरूर पेशन गोइयां हैं, मगर जो कलीसिया है वो नबियों को नजर नहीं आ रही है। वो जैसे एक पहाड़ है और एक पहाड़ से पर से खड़े होकर दूसरे पहाड़ पर कोई देख रहा है, पर जो नीचे वादी है वो उस पर नजर नहीं पड़ रही। इसी तरीके से जो नबूवतें हैं, ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसीज थी, वो उनको चर्च नजर नहीं आ रहा था, कलीसिया खुदा उनकी नजर नहीं आ रही थी। कलीसिया जो है वो खुदा के अंदर ये भेद पोशीदा था कि एक ऐसी उम्मत, एक ऐसी कौम और ऐसी एक जो टाइम आने वाला है जो कि खुदा का, ये उसके बेटे का, खुदा का बदन कहलाएगी। वो लोग जो कि पहले नहीं कहलाते थे, और जो एक चर्च कहलाएगा, एक कलीसिया जो सिर्फ खुदा के लोग होंगे, खुदा यीशु के खून खरीदे। वो नबियों को नजर नहीं आते थे, बेशक पेशन गोइयां थी, पर चर्च के बारे में नहीं थी। आमीन। ये हम खुद उसको पढ़ते हैं और अपने लिए लेते हैं कि जो, क्योंकि इब्राहिम के साथ किए गए सारे वादों में हम शरीक हैं। आमीन, हम शरीक हैं और उन बरकतों को हम जरूर क्लेम करते हैं, पर वो सिर्फ हम उन बरकतों को यीशु मसीह को कबूल करने के बाद में क्लेम करते हैं, पहले से नहीं है। आमीन। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो पौलुस रसूल कहता है कि जो भेद सब चीजों का खुदा जो पैदा करने वाला है उसमें पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, उसका क्या सिस्टम है, उसको कैसे होना चाहिए, वो मैं आप पर, पौलुस कहता है, मैं रोशन करता हूं, मैं आप पर रिवील करता हूं, बताता हूं आपको, ताकि अब कलीसिया के वसीले से, हालेलुया, ताकि अब वो भेद जो पोशीदा था खुदा में, जो नबियों को भी नजर नहीं आ रहा था, पेशन गोइयों भी नजर नहीं आ रहा था, कि लोग जो आम लोग हैं, खुदा के लोग कहलाते हैं, वो कोई किसी किस्म का इख्तियार रखते हैं। मैं जो समझा रहा हूं उसको बड़े गौर से समझिएगा। जो कि आम लोग, ओके, बनी इसराइल, यहूदी कौम, खुदा के लोग, खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के वादों में शामिल लोग, बरकतों को जो इब्राहिम के साथ वादे किए, इसहाक याकूब के साथ वादे किए, मूसा को खुदा ने शरीयत दी, यशुआ को साथ खुदा ने वादे किए, और उसके बाद जो जैसा भी चलता आ रहा था, पर उसमें भी आम लोग जो हैं,
عام لوگ ان کے پاس یہ اختیار اور یہ آئیڈینٹی نہیں تھی کہ وہ اس طریقے سے خدا سے دعا کر سکیں، بدروحوں پر، شیطانوں پر، بیماریوں پر اختیار رکھیں، سچویشنز پر اختیار رکھیں اور پہاڑ سے کہیں کہ اکھڑ اور سمندر میں جا گر۔ یہ عام لوگوں کے اندر اختیار نہیں تھا۔ لوگوں کے لیے کہن مقرر تھے، ہیکل مقرر تھی کہ لوگ نہ کسی نے گناہ کیا تو اپنے گناہ کی قربانی لے کر آئے، یا کوئی بھی دعا کرانی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ کہیں نہیں کرے گا اور دوسرے کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ دوسروں کے پاس یہی تھا کہ کسی سے غلطی ہوگی تو توبہ کریں اور توبہ کی، خطا کی، گناہ کی قربانی لے کر آئیں، ہیکل میں چڑھائیں، تب وہ معاف کیے جائیں گے۔ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، احبار کی کتاب پڑھیں، تو اس میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا کہ کس طریقے سے ان کی معافی ہوا کرتی تھی طرح طرح کی قربانیاں چڑھانے کے وسیلہ سے، بلکہ کاہن کو اپنی بھی معافی کے لیے یہی کرنا پڑتا تھا۔ تو عزیزو، یہاں پر خداوند کا بندہ کہتا ہے یہ جو بات کچھ خداوند میں پوشیدہ تھی، جو سب چیزوں کا بنانے والا ہے مدتوں سے، وہ میں تم پر روشن کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تاکہ اب سب بولیں گے اب ہاللویہ۔ یہ پڑوس 2000 سال پہلے لکھا گیا، مگر آج بھی ہاللویہ یہ افسس کی کلیسیا کو پالوس رسول لکھ رہا ہے، مگر آج یہ کلیسیا، یہ میٹروپولیٹن نیو ریوائول چرچ کی کلیسیا کے ساتھ کلام خدا کر رہا ہے۔ اور جو لوگ آن لائن ہے ہاللویہ، چاہے وہ کسی بھی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، مگر خداوند یسوع کی کلیسیا ہیں وہ ساری، آمین، کسی بھی پاسٹر یا ڈینومینیشن کی کلیسیا نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا ہیں۔ تو ان کو کہہ رہا ہے تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے، ہاللویہ، کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت اور ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، ہاللویہ، ان کو معلوم ہو جائے کہ کلیسیا کی کیا ویلیو ہے، کلیسیا کی کیا آئیڈینٹی ہے، کلیسیا کی کیا پاور ہے، کلیسیا کا کیا اختیار ہے، ہاللویہ، پریز گاڈ۔ پالوس کہہ رہا ہے میں اب خدا کا یہ بھید تمہیں میں بتاتا ہوں۔ اور عزیزو، آج اگر ابھی تک آپ کو یہ بھید کا نہیں پتا تھا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج یہ بھید آپ پر بھی کھل جائے کہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت اور ان حکومت والوں کو اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ حکومت والے یہ نہیں، ہم اپنے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، میئر کی بات نہیں کر رہے، جو آسمانی مقاموں میں ہیں، آمین، شیطانی قوتیں، ابلیسی قوتیں جو سیکنڈ ہیون پر، جو ڈیمونک کنگڈم ہے، کنگڈم آف ڈارکنس ہے، ان کو خدا کی حکمت معلوم ہو جائے، ہاللویہ، ان کو خدا کی قدرت معلوم ہو جائے اور کلیسیا کا اختیار معلوم ہو جائے کلیسیا کے وسیلہ سے۔ پریز گاڈ، ہاللویہ، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، ہاللویہ، ہاللویہ۔ 3 باب اور 10 آیت، ہاللویہ، پریز گاڈ۔ اور 11ویں آیت میں پڑھتا ہوں تو لکھا ہے اس ازلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا تھا۔ یہ خدا کا ازلی ارادہ تھا جو نبوتوں میں نبیوں کو نظر نہیں آیا۔ اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اپنا خدا کا برہ بنا کر بھیجوں گا، اور وہ کلیسیا کو، وہ اس کے اندر سے ایک کلیسیا نکلے گی۔ عزیزو، جب اکثر میں نے بتایا ہے کہ جو خداوند، جو گڈ فرائیڈے کے دن میسیجز میں بھی میں نے یہ ذکر کیا اس بات کا کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھے، خداوند یسوع مسیح کی پسلی میں نیزہ مارا گیا ہے اور اس کے اندر سے خون اور پانی بہ نکلا ہے۔ تو عزیزو، وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنی اگلی امت کو، اپنی نسل کو خداوند یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرے اندر سے وہ نسل نکل رہی ہے۔ پریز گاڈ۔ جس طریقے سے آدم کو خدا نے گہری نیند دے کر اس کی پسلی میں سے اس عورت کو نکالا تھا، اس کی بیوی، اس کے جسم کی، اس کے بدن کا حصہ، ہاللویہ، اور اس کو اس کا پارٹنر بنایا تھا، اس کو زندگی کا۔ تو اسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح جو ہمارا دلہا ہے، جب اس کی پسلی میں وہ نیزہ مارا گیا ہے، خون اور پانی جب اس کے اندر سے بہ نکلا ہے، تو وہ نیو ٹیسٹمنٹ چرچ ہے، ہاللویہ، پریز گاڈ، نیو ٹیسٹمنٹ چرچ ہے جس کا ارادہ
अज़ली इरादा खुदावन यीशु मसीह ने, खुदा ने उस वक्त से किया था जबकि अभी तक खुदावन यीशु मसीह का ज़हूर भी नहीं हुआ था। आमीन, ज़हूर भी नहीं हुआ था। प्रेज गॉड। आगे चलते हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अजीजों, एक आखिरी बात यहां पर देखकर हम इसको बंद करेंगे। रोमियो की कलीसिया के नाम खत और उसका 12वां बाब, रोमन्स चैप्टर 12 रोमन्स चैप्टर 12 और उसका 12 बाब और 5 आयत, 5th वर्स। और कि खुदावन जो कलीसिया है वो खुदावन यीशु मसीह का बदन है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का बदन का हिस्सा है। कलीसिया खुदावन यीशु मसीह का बदन है। खुदा क्या है? रूह। ठीक है, सबको पता है खुदा रूह है। और खुदा को जिस्मानी हालत में, जिस्मानी शक्ल में किसने जाहिर किया? यीशु ने। आमीन। कलाम मुजस्सम हुआ। आसमान में खुदावन यीशु मसीह को यीशु और मसीह के नाम से नहीं जाना जाता। आसमान में खुदावन यीशु मसीह को कलाम के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। खुदा बाप, कलाम और पाकरू। बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। बाइबल में यूहन्ना, पहले यूहन्ने में 5 बाप उसकी 7वीं आयत में, अगर 8वीं आयत में पढ़ते तो ऐसा लिखा है। और वो जो कलाम है, बाप है, और जो पाकरू है, वो एक ही बात कहते हैं और एक ही बात की गवाही देते, क्योंकि वो एक है। आमीन। तो अजीजों, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ना, अज़ा हैं, उंगलियां हैं, हाथ हैं, नाक है, कान है, अंदर हमारे दिल है, फेफड़े हैं, वो किडनीज हैं, लिवर है, और टांगे हैं, पाँव हैं, हर किस्म के अज़ा हमारी बॉडी के हैं ना। तो सबका काम एक नहीं है। यहां पे खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, रोमियो 12 बाप उसकी 5वीं आयत में, वो सबका काम एक नहीं है। चौथी आयत से हम पढ़ रहे हैं, 12 बाप और 4 आयत से। और उसके बाद 5वीं आयत में लिखा है, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं, हम भी जो बहुत से हैं, ठीक है, हम भी जो बहुत से हैं, हम क्या हैं? मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। आमीन। हम भी जो बहुत हैं, जिस तरह एक बॉडी होती है, बॉडी में बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो एक बदन बनता है। इसी तरह हम जो बहुत से हैं, हम मसीह में एक दूसरे के अज़ा हैं और हम एक बॉडी हैं, एक हम बदन हैं। तो खुदा जो रूह है, उसने, खुदावन यीशु मसीह ने बदन की सूरत में उसको रिवील किया, जाहिर किया। और उसके बाद खुदावन यीशु मसीह आसमान पर खुदा बाप की दाहिनी हाथ जा बैठे और वहां से उसने पाकरू को भेजा। तो कलीसिया जो है अब उस रूह कुदस खुदा का बदन है जमीन पर। जिस तरीके से खुदावन यीशु मसीह खुदा का बदन, कलमा खुदा जो मुजस्सम हुआ, वो बदन जो जमीन पर था, इस वक्त कलीसिया खुदावन यीशु मसीह का बदन है। हालेलुया। ये भेद खुदावन का बंदा पौलुस रसूल कलीसियाओं पर जाहिर करता है कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह का बदन है। खुदावन यीशु मसीह खुदा का बदन, जिसने खुदा को जाहिर किया जिस्मानी हालत में, और अब इस वक्त कलीसिया जो है वो खुदा की रिप्रेजेंटेशन करती है, खुदा का बदन है, यीशु का बदन है जो इस वक्त जमीन पर है। और वो बदन भी जल्द उठाया जाने वाला है। जैसा मेरे यीशु खुदा बाप की दाहिनी हाथ जब बैठा है, कलीसिया भी जो खुदा का बदन है, खुदावन यीशु मसीह जल्द उसको लेने आने वाला है। हालेलुया। प्रेज गॉड। क्योंकि कलीसिया खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन है। प्रेज गॉड।
तो अजीजों यहाँ पर बाकी हवाले भी हैं, करंथियों 12 बाब 12 आयत, इफिसियों पहला बाब 22 और 23 आयत, कुलुसियों पहला बाब और 24 आयत। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले संडेज में इन बातों को फिर से आगे इससे आगे चलेंगे कि कलीसिया और क्या क्या है। आमीन। अभी तो हमने एक इंडिविजुअली हमने अपनी पहचान देखी थी ना कि हम खुदा यीशु मसीह में क्या क्या है, हमारी पहचान क्या है। तो अजीजों, हम आइंदा आने वाले दिनों में एक कलीसियाई तौर पर हमारी क्या पहचान है, हम क्या हैं। आज जितना हमने देखा कि खुदा जो है वो हुकूमत वालों, इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं, अब कलीसिया के जरिए बताना चाहता है कि मैं कलीसिया में मौजूद हूं, ये मेरा बदन है, इनके पास मेरा इख्तियार है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए खुदा उनकी हजूरी में सब खड़े होते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा खुदा है, खुदावंद जिसके बदन का हम हिस्सा हैं खुदावंद यीशु। हालेलुया खुदावंद यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो जमीन पर खुदावंद यीशु। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद खून और पानी और खुदा का पाखरू गवाही देते हैं और एक ही गवाही देते हैं खुदावंद के तू इस कलीसिया में है, ये कलीसिया तुझ में से निकली है, रूह के वसीला से तूने इनको एक इख्तियार दिया है, अपना यीशु नाम का इख्तियार, अब्दी अजली खुदावन खुदा जिंदा खुदा के नाम का इख्तियार तूने अपनी कलीसिया को दिया है, ताकि हुकूमत वाले अबलीसी कुव्वतें सेकंड हेवन पर शैतानी किंगडम जो है उसको मालूम हो जाए कि तू जैसे आसमान में है इस जमीन पर भी तेरा इख्तियार आज भी जारी है, तेरी हुकूमत तेरी बादशाही आज भी जारी है। खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए, हमें अपनी समझ, हमें अपनी पहचान कराने के लिए और करने के लिए भी खुदावन अकल और समझ से रहनुमाई कर खुदावन यीशु, ताकि हम उसी तरीके से जिंदगी गुजारें जैसा तूने इख्तियार हमें दिया है, जैसी तूने हमें पहचान दी है। तेरा शुक्र करते तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया।